हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में वैकेंसी निकली हुई है। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट है, मल्टीपल प्रोफाइल वैकेंसीज, राइट, जिसमें कि आपका यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्टेनो हो गया, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, क्लर्क हो गया, टेक्नीशियन हो गया, जूनियर इंजीनियर हो गए, डॉक्टर्स हो गए, अकाउंटेंट, स्टोर कीपर एंड वेरियस लाइब्रेरियन, नर्स, इवन नर्स का मैंने मेंशन नहीं किया, करना चाहिए, नर्स हो गए एंड वेरियस अदर थिंग्स, इंस्पेक्टर, माइनिंग इंस्पेक्टर, बहुत सारे प्रोफाइल हैं इसमें, राइट दोस्तों। तो हम उसके बारे में जानेंगे। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 10 प्लस ITI, 12th, एनी ग्रेजुएट, B.Com, BSc, M.Com, राइट। इसमें M.Com वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि अकाउंटेंट के लिए हैं, राइट। आयुष डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं, राइट दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं इस सब के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, और आपका जो है उसका कुछ पार्ट जो है आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मार्कशीट है मेरिट बेसिस पे भी होगा, तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले अगर आप ई एजुकेशन चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलते रहे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब नोटिफिकेशन हो या स्टेट गवर्नमेंट का, राइट। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, राइट। ये देखिए यहाँ पे लिंक दिया गया है, लास्ट डेट है 20/12/2020 अप्लाई करने का, राइट। और ये देखिए 15 मार्क्स दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन, डॉक्यूमेंट का जब आप लेके जाओगे तो वहाँ उसके बेसिस पे आपका जो है, जो मैंने बताया कि मेरिट बेसिस पे भी कुछ पार्ट होगा, सिलेक्शन में काउंट किया जाएगा मेरिट बेसिस का भी। तो ये वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट करता है 15 मार्क्स का, और उसके बाद जो 85 मार्क्स है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवर्टाइजमेंट डिजाइनर, एडवर्टाइजमेंट डिजाइनर के लिए वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी 1। और दूसरी एक चीज़ और है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में वैकेंसी, ऐसा नहीं है सिर्फ हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी स्टेट का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, राइट। और इसमें टर्म कंडीशन ये है कि जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट को मिलेगा, रेस्ट ऑफ द अदर स्टेट कैंडिडेट कंसीडर होंगे जनरल के तौर पे, राइट। तो इसका सैलरी स्ट्रक्चर देखिए, एडवर्टाइजमेंट डिजाइनर का जो है 20,200 रुपया मैक्सिमम सैलरी होगी आपकी, राइट। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट देख लेते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। इसमें टाइम फ्रेम मेंशन नहीं किया गया है कि कितने ईयर के लिए ये कॉन्ट्रैक्चुअल है। वो रिन्यू भी होता है, जैसे 5 ईयर का है तो वो रिन्यू होके नेक्स्ट 4-5 ईयर कर दिया जाता है, 3 ईयर कर दिया जाता है। वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट एंड आपके परफॉर्मेंस पे, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है, 6 वैकेंसी है आर्टिस्ट के लिए, सैलरी स्ट्रक्चर सेम है। पोस्ट कोड जो है यहाँ पे, ये सब चीज़ें जो हैं पोस्ट कोड हैं 859, ये ध्यान रखिएगा। 859 किसके लिए? 859 है आपका एडवर्टाइजमेंट डिजाइनर के लिए, और सेकेंडरी जो है इसमें आर्टिस्ट 860 है, राइट। उसके बाद देखिए, माउंटेनियरिंग सुपरवाइजर, सैलरी स्ट्रक्चर 34,800 तक होगी, और अलाउंसेस भी मिलेंगे, एक वैकेंसीज है इसमें। नेक्स्ट है आपका ट्रैकिंग गाइड, गाइड का जो है टूरिस्ट गाइड का एक एक है इसमें वैकेंसीज, 20,200 रुपये तक मैक्सिमम सैलरी आपकी होगी, राइट। उसके बाद देखिए, माइनिंग इंस्पेक्टर का है। माइनिंग इंस्पेक्टर सैलरी 20,200 रुपया है, एक वैकेंसी है। आयुर्वेदा लेबोरेटरी टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन 87 जो है आपका, इसमें दिया नहीं है। फिक्स एनरोलमेंट 8,710 रुपीज़ पर मंथ इसका दिया गया है। 4 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं इसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें पब्लिसिटी असिस्टेंट ग्रेड, 8 वैकेंसीज हैं। सैलरी स्ट्रक्चर सेम है, 20,200 रुपया मैक्सिमम। उसके बाद देखिए, ये वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो है स्टेटिकल असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, 34,800 सैलरी है, 6 वैकेंसीज हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, सीनियर साइंटिफिक या टेक्निकल असिस्टेंट, 5 वैकेंसीज हैं, राइट। 34,800 सैलरी स्ट्रक्चर है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर, एक ही वैकेंसीज हैं,
राइट। 20,200 रुपया तक सैलरी होगी। इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 20,200 रुपये सैलरी, एक वैकेंसीज हैं। स्टेनो टाइपिस्ट और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सैलरी सेम है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 11 हैं। डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हॉर्टिकल्चर में 5 हैं, एनिमल हस्बेंड्री में 1 है, इसी तरह का डिफरेंट डिफरेंट मिला के 11 है। और यहाँ पे देखते हैं असिस्टेंट केमिस्ट की वैकेंसी जो है वो एक है, सैलरी सेम है। उसके बाद देखिए इसमें जो है स्टोर कीपर की 7 वैकेंसीज हैं, सैलरी स्ट्रक्चर सेम है। उसके बाद आप हविलदार इंस्पेक्टर क्वार्टर मास्टर हविलदार हविलदार जो होता है वो थाना में, तो उस तरह का ये प्रोफाइल है। 8 वैकेंसीज हैं, राइट। उसके बाद देखिए कॉपी होल्डर है ना, एक काइंड ऑफ ऑफिस बॉय, 1 वैकेंसीज हैं, सैलरी सेम है 20,200। लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी सेरोलॉजी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 1 वैकेंसीज हैं, सैलरी स्ट्रक्चर 20,200। इलेक्ट्रीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सैलरी स्ट्रक्चर सेम है, एक ही वैकेंसीज हैं। उसके बाद पेट्रोल पंप अटेंडेंट 3 वैकेंसीज हैं। उसके बाद सेम सैलरी स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन 20,200 रुपया सैलरी, 7 वैकेंसीज। सुप्रिटेंडेंट ग्रेड और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा हाई है, 34,800 मैक्सिमम सैलरी होगी, एक वैकेंसीज हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरीज, राइट, मैक्सिमम सैलरी 20,200, 2 वैकेंसीज हैं। जल शक्ति विभाग, इस डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, राइट। इसमें जो है आपका 15 जो है वैकेंसीज हैं, और इसकी सैलरी स्ट्रक्चर भी अप्रॉक्स इसमें दिया नहीं है, जो एक लिमिट होता है इसमें ये मेंशन नहीं किया गया, बट इनका भी सैलरी रेंज जो है 34,800 वाला ही होगा, राइट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट के जल शक्ति विभाग 24 वैकेंसी है जेई सिविल के लिए। उसके बाद आयुर्वेदा, ये सेम है सैलरी स्ट्रक्चर मैकेनिकल की तरह। उसके बाद आयुर्वेदा में देखिए इसमें जो है आपका लाइब्रेरियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 34,800 तक सैलरी स्ट्रक्चर दिखाया गया है। 1 इसमें जो है आपका वैकेंसीज हैं इकोनॉमिक एंड स्टैटिकल डिपार्टमेंट में। इन्वेजी इन्वेजिटर इसमें जो है इसमें 20,200 सैलरी है, 2 वैकेंसीज हैं। सीनियर असिस्टेंट अकाउंट में 4 वैकेंसीज हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 73 है। जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट 73 वैकेंसीज। स्टैटिकल असिस्टेंट 3 वैकेंसीज। स्टेनोटाइपिस्ट 4 वैकेंसीज, है ना। जो स्टैटिकल असिस्टेंट 34,800 रुपया सैलरी स्ट्रक्चर होगा इनका। और बट इसको कॉन्ट्रैक्चुअल जो है इनमें ये एक लिमिट दिखाया गया 10,300 से लेके, जैसे आप देख सकते हैं ना, ये जो है आपका मिनिमम और मैक्सिमम का रेंज है। बट आपको जो पर मंथ सैलरी मिलेगी 14,100 रुपया पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, प्लस अदर जो है फैसिलिटी वो भी मिलेगी, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पे लीगल कीपर स्टेनो टाइपिस्ट का जो है आप देख सकते हैं 7,910 रुपया मिलेगा, 4 वैकेंसीज हैं। ले लेगर कीपर इसमें 31 वैकेंसीज हैं, 20,200 सैलरी है। हम देखेंगे इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अलावा वेरियस थिंग है इसमें, दूसरा पार्ट वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए स्टेनो टाइपिस्ट, है ना, इसमें जो है आपका 8 वैकेंसीज हैं और सेम सैलरी स्ट्रक्चर है। अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे कि डिजाइनर के लिए +2 मांगा है, एटलीस्ट 1 ईयर का ग्राफिक्स डिजाइनर का कोर्स होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आर्टिस्ट में क्या मांगा है, आपका 10th पास होना चाहिए, 3 ईयर एक्सपीरियंस ड्रामा म्यूजिक डांस सॉन्ग प्लेइंग ऑन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अंडर गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट इस सब में होना चाहिए, राइट। उसके बाद मॉनिटरिंग सुपरवाइजर, इसमें जो बीटेक चाहिए एनी स्ट्रीम, राइट। उसके बाद जो है बेसिक एडवांस मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस कोर्सेज इन मॉनिटरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन ऑफ मॉनिटरिंग, मतलब इसमें जो है आपका मॉनिटरिंग का नॉलेज होना चाहिए, जो प्रोसेस है वो आपको आना चाहिए। ट्रैकिंग गाइड, इसमें जो है जो टूरिस्ट गाइड है वो 10th पास एंड उनको जो है नॉलेज होना चाहिए बेसिक एंड स्टैंडर्ड नॉलेज ऑफ टूरिस्ट का। माइनिंग इंस्पेक्टर में बीएससी मांगा है एंड जियोलॉजी और इट्स इक्विवेलेंट सब्जेक्ट ग्रेजुएट में, राइट। लेबोरेटरी टेक्नीशियन
10+2 चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन मांगा है, राइट। उसके बाद या फिर ऑप्शन है बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी, राइट। उसके बाद देखिए पब्लिसिटी असिस्टेंट ग्रेड, इसमें मैट्रिक चाहिए और 2 ईयर का आईटीआई चाहिए इन रिस्पेक्टिव फील्ड। स्टैटिकल असिस्टेंट बीकॉम बीएससी बीए विथ इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, राइट, ये होना चाहिए। मतलब इसमें बीकॉम अगर है तो दैट्स गुड, अगर बीएससी या बीए है तो इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स स्टैटिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें। उसके बाद जो सीनियर साइंटिस्ट और टेक्नीशियन असिस्टेंट का जो था, तो मास्टर डिग्री जो एमटेक चाहिए या एमएससी चाहिए जियोग्राफी विथ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस स्पेशलाइजेशन से, या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग बीटेक फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी सेंट्रल या एचपी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट डिप्लोमा चाहिए, राइट, डिप्लोमा या डिग्री। डेटा एंट्री ऑपरेटर में देखिए इसमें +2 चाहिए आपका जो है किसी भी बोर्ड से, और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन का जो है मैट्रिकुलेशन प्लस आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन। उसके बाद स्टेनो में जो है आपका 12th चाहिए एंड शॉर्ट हैंड या टाइपिंग ऑन कंप्यूटर इन बोथ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, इसमें स्पीड दिया हुआ है शॉर्ट हैंड का और जो आपका टाइपिंग का, दोनों का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, राइट। उसके बाद देखिए असिस्टेंट केमिस्ट बीएससी विथ केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, है ना। जो आप जो ऑनर्स कर रहे हैं, आप जो ग्रेजुएशन किए हैं, एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री होना चाहिए बीएससी में, राइट। जैसे कि फिजिक्स ऑनर्स है या मैथमेटिक्स ऑनर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट उसमें आपका एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री होना चाहिए। स्टोर कीपर में जो है +2 चाहिए, और राइट, दैट्स इट, और इसमें कुछ नहीं मांगा है स्टोर कीपर के लिए। और जो हवलदार है, इंस्पेक्टर, इन सब के लिए जो है आपका मैट्रिक स्टैंडर्ड वो पास होना चाहिए, एंड जो है आपका शुड पोसेसेस द आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट इसमें मांगा है, नहीं तो डायरेक्ट जो है आपका सिलेक्शन होगा इस बेसिस पे। मैट्रिक एटलीस्ट होना चाहिए, उस पर भी हो सकता है, या आर्मी का आपका सर्टिफिकेट है तो उस लेवल का, तो उससे भी हो सकता है। कॉपी होल्डर जो ऑफिस बॉय है +2 चाहिए और 2 ईयर एक्सपीरियंस इन प्रूफ रीडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में आपका होना चाहिए वर्किंग। लेबोरेटरी असिस्टेंट बीएससी इन मेडिकल बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी से होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन आईटीआई, पेट्रोल पंप और 12th प्लस आईटीआई, स्टोर कीपर बीकॉम विथ 6 मंथ कंप्यूटर कोर्सेज फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज। सुप्रिटेंडेंट स्टोर में बीकॉम चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज। प्रेस ड्राफ्टी +2 चाहिए और जो है आपका आईटीआई चाहिए। जूनियर इंजीनियरिंग, इसमें जो है आपका डिप्लोमा मांगा है इन मैकेनिकल। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मांगा है मैकेनिकल सिविल से, और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है दोस्तों। और जो लाइब्रेरियन में क्या है आपका बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, राइट, या फिर बैचलर डिग्री विथ डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। इन्वेजिगेटर जो है इसमें 12th चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद सीनियर असिस्टेंट एमकॉम चाहिए इन अकाउंट्स बीकॉम विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस, राइट। एमकॉम के साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, बीकॉम के लिए 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट अकाउंट बीकॉम। उसके बाद क्लर्क के लिए 12th एंड 30 वर्ड पर मिनट जो है टाइपिंग स्पीड इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। उसके बाद जो है स्टैटिकल असिस्टेंट बीकॉम और बीएससी नॉन मेडिकल या बीए विथ इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। स्टेनो में +2 चाहिए। उसके बाद यहाँ टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड का स्पीड यहाँ पे दिया गया है, राइट। तो ये हो गए टोटल आपके दोस्तों, ये अभी है इसमें कीपर के लिए बीकॉम विथ 6 मंथ कंप्यूटर कोर्सेज। स्टेनो टाइपिस्ट 12th इसमें मांगा है, और उसके बाद टाइपिंग स्पीड ये देख सकते हैं 30 वर्ड इन इंग्लिश और 25 वर्ड इन हिंदी। नर्स स्टाफ 12th और जो है जीएनएम कोर्स होना चाहिए, ए ग्रेड के साथ क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए सिलेक्शन प्रोसेस आता है आपका, जिसमें 170 क्वेश्चन एमसीक्यूज होंगे और हर एक क्वेश्चन आधा मार्क्स का होगा, हाफ मार्क्स का होगा। टोटल 85 मार्क्स का आपका क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पोस्ट कोड बेसिस पे आप वहाँ से ध्यान दीजिएगा,
859, जैसे डिजाइनर आर्टिस्ट के लिए था तो 170 क्वेश्चन सेम उसी से पूछा जाएगा। उसी तरह यहाँ पे पोस्ट कोड दिया गया 170 सेम से पूछा जाएगा। उस तरह यहाँ पे देखिए 170 में से जैसे कुछ हैं नॉन टेक्निकल पार्ट्स भी 50 नंबर के 120 नंबर के पूछे जाएंगे। राइट, उसी तरह 868 प्रोफाइल के लिए जो है आपको आपको डेफिनेटली आपको ये वो जब आप ये करोगे फॉर्म फिल करोगे तो ये नोट डाउन करना पड़ेगा कि क्या स्ट्रक्चर होगा सिलेक्शन प्रोसेस का। जैसे आप शुरू में देखे होंगे, जैसे ये डिजाइनर का है तो डिजाइनर का आपने नोट कर लिया, उसका पोस्ट कोड 859 है, आर्टिस्ट का 860 है तो 860 का आप नोट करेंगे। उसी तरह 868 का वहाँ पे नोट करेंगे। उसमें आप यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर ये है कि आपका जो टेक्निकल से रिलेटेड जैसे कि जनरल अवेयर नॉलेज, हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स, साइंस, लॉजिकल, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ये सब चीज़ें 120 नंबर के पूछे जाएंगे। 50 नंबर का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। राइट, तो इस तरह आप नोट कीजिएगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। राइट, ये देखिए शॉर्ट हैंड स्टेनो के लिए दिया गया है। राइट, तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद देखिए आपका जो 15 नंबर है, जैसे कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आपका 50% है तो उसको 0.025 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, उतने वेटेज आपको मिल जाएंगे। राइट, 2 और 5 मार्क्स का आपको इसमें वैल्यू दिया जाएगा आपका मेरिट बेसिस पे, आपका कितना मार्क्स आया है लास्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जैसे आपने ग्रेजुएट किया है तो सपोज कि ये ग्रेजुएट में आपका 70% है तो 70 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.025। राइट, यहाँ पे देखिए दिया गया है, जैसे कि इसके 50% आए हैं तो 50 को 0.025 से मल्टीप्लाई किया गया है तो 1.25 मार्क्स मिल गए। राइट, अब दूसरा ऑप्शन जो है आपका बैकवर्ड क्लास से हो, बैकवर्ड बिलोंगिंग टू नोटिफाई बैकवर्ड एरिया और पंचायत 1 नंबर मिलेगा। लैंडलेस फैमिली 1 नंबर मिलेगा। नॉन एम्प्लॉयमेंट फैक्टर कोई भी घर में सब बेरोजगार है 1 नंबर मिलेगा, है ना। जो डिसेबल पर्सन है 1 नंबर मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए 40% डिसेबिलिटी 1 मार्क्स मिलेगा। NSS एटलीस्ट 1 ईयर जिसने काम किया है नेशनल सर्विस स्कीम में जो सोशल वर्क पे 1 नंबर मिलेगा। BPL फैमिली को 2 मार्क्स मिलेगा। राइट, उसके बाद देखिए जो विधवा हैं डिवोर्सी है वो 1 नंबर मिलेगा उनको। सिंगल डॉटर ऑर्फेनेज अनाथ है उनको 1 मार्क्स मिलेगा। ट्रेनिंग ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन रिलेटेड टू द पोस्ट अप्लाइड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 1 मंथ। अगर आपने सपोज कीजिए आप आर्टिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको जो है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन में आपका 6 मंथ का एक्सपीरियंस है एटलीस्ट तो 1 मार्क्स मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे दिया एक्सपीरियंस अप टू 5 ईयर इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट या लाइक रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन में है अगर 5 ईयर का तो आपको जो है पर ईयर 0.5 मार्क्स ओनली फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। अगर आपके पास 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको टोटल जो है 5 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन 5 ईयर का ही इसमें रखा गया है तो आपको 2.5 मार्क्स मिले। तो ये हो गया 15 नंबर इस तरह आपको मिलेंगे। राइट, और 85 नंबर का आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। राइट, उसके बाद देखिए एग्जामिनेशन फ़ी जो है 360 रुपीज़ है फॉर जनरल कैंडिडेट। राइट, इकोनॉमिकल सेक्शन कैंडिडेट। राइट, उसके बाद देखिए यहाँ पे 120 रुपीज़ जो है वो है जो डिसेबल पर्सन है और जो जिसके फैमिली से बिलोंग करते हैं वो फ्रीडम फाइटर के फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक्स सर्विस मैन है हिमाचल प्रदेश को 120 रुपीज़। जो SC ST कैंडिडेट हैं डिसेबल पर डिफेंस से रिलेट करते हैं जिनके फ्रीडम फाइटर्स इस तरह के जो हैं फैमिली वाले उनको 120 रुपीज़ मिलेगा। राइट, फीमेल एक्स सर्विसमैन को कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं लेगा और ये सब फैसिलिटी सिर्फ हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट को मिलेगा। राइट, अब देखते हैं ये आप ऑनलाइन पे कर सकते हो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू। वेबसाइट ये देख सकते हैं आप, ये ईमेल आईडी है जहाँ की आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है दो दो। राइट, टोल फ्री एंड डायरेक्ट नंबर भी दिया गया है। राइट, आपको मैंने शुरू में वेबसाइट बताया था, आप वहाँ जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क एनी टाइम, यू कैन कमेंट एनी टाइम। राइट, मैं आपको एक बार वेबसाइट और हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए hpssb.hp.gov.in, यहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। राइट, आप एक बार नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए एंड देन फिर अप्लाई कीजिए। राइट, ये मैं हमेशा बोलता हूँ।
बिकॉज़ इसमें अगर आप कहीं आप मिस करते हैं, क्योंकि आप गो थ्रू अगर एक बार स्टार्टिंग से शुरू से पूरा कंप्लीट एक बार अपने सिस्टम पे देखते हैं तो आपको पूरा क्लियर